गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रविवार का दिन है। आप परिवार के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे होंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज की एक बहुत ही विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है शेर का आसन। एपिसोड नंबर है 1502। सुनाता हूं इस कहानी को और उसके बाद एक बार फिर मिलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहानी का शीर्षक है शेर का आसन। शेर जंगल का राजा होता है। वो अपने जंगल में सबको डरा कर रखता है। शेर भयंकर और बलशाही होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने आया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा हुआ है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश भी दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, जो हुक्म शेर राजा का, झट से ही जंगल के सारे जानवरों ने हाथी के ऊपर एक आसन लगा दिया। अब शेर, जो बहुत उतावला था, वो उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जाकर बैठ गया। अब हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं कर पाता। और होता क्या है कि इसमें शेर की टांग टूट जाती है। यह देखकर शेर खड़ा होकर कहने लगता है कि भाई, इससे अच्छा तो पैदल चलना ही ठीक है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम आप सबके सामने है कि उसका पैर टूट गया। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी शेर का आसन, जिसमें आपने देखा कि एक शेर एक राजा को हाथी पर आसन लगा के बैठते हुए देखता है और शेर कहता है कि मैं भी राजा हूं, जंगल का राजा हूं, क्यों ना मैं भी शेर की तरह, जैसे मैं शेर हूं, मैं भी इस हाथी के ऊपर आसन लगाकर बैठता हूं। और उसका आदेश का सब पालन करते हैं। शेर के लिए हाथी की पीठ पर आसन लगवा देते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही हाथी चलता है तो शेर नीचे गिर जाता है और शेर नीचे गिरता है तो उसको चोट लगती है। शेर कहता है कि अब मैं नहीं बैठूंगा इस आसन पर, क्योंकि इस आसन पर बैठने से मुझे चोट लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही तात्पर्य है कि जिसका काम उसी को साजे। अगर आपको नहीं आता है आसन पर बैठना, तो राजा को ही आसन पर बैठने दो। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।